जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने एक महिला को पिटबुल डॉग के काटने पर डॉग के मालिक को 2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और पिटबुल डॉग को पकड़कर संबंधित एनजीओ को सौंपे जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग के लिए भी शेल्टर होम बनाने का नगर निगम को निर्देश दिया है। इसके लिए 3 महीने का समय भी निर्धारित किया गया है। दरअसल बीती 9 अगस्त को मुन्नी नाम की एक महिला पर सिविल लाइन इलाके में पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। डॉग के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान मुन्नी की गंभीर हालत को देखते हुए एडवोकेट संदीप सैनी ने जिला कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम के सिविल लाइन में 11 अगस्त को मुन्नी नाम की एक महिला के ऊपर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया और ये हमला तब किया गया जब वो अपने काम से लौट रही थी। इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर पर गंभीर चोट आने के चलते पिछले 3 महीने से महिला का अस्पताल में इलाज कराया गया। इस दौरान महिला किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पाई, जिसके चलते उसके घर की हालत खराब हो गई। यही नहीं, जिस डॉग ने महिला को घायल किया उसके मालिक ने भी किसी तरह की कोई आर्थिक मदद उस महिला को नहीं दी, जिसके चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस पूरे मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया कि पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जिस डॉग ने महिला को घायल किया उसे नगर निगम पकड़कर एनजीओ को सौंप दे। समाज सेवी संस्थाओं ने पीड़ित महिला मुन्नी की सहायता की और उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद भी की। यही नहीं, समाज सेवी संस्थाओं के मार्फत ही कोर्ट में इस पूरे मामले को दायर कराया गया, जिसके बाद अब ये फैसला आया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है कि जिस तरह डॉग के द्वारा हमले के कई मामले सामने आए हैं, दरअसल मुन्नी नाम की महिला घरों में काम कर अपनी आजीविका चला रही थी, लेकिन कुत्ते के हमले में घायल हुई ये महिला पिछले काफी समय से घर पर इलाज करवा रही है, जिसके चलते उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई है और घर का गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर फैसला सुनाया और वहीं इस पूरे मामले की फोटो भी भेजी और कोर्ट में दायर याचिका में ये भी साफ किया गया कि इस तरह के डॉग की ब्रीड पर भी पूरी तरह से समाज में पालने पर रोक लगा दी जाए। इस तरह से आपने हेल्प की है और इस पूरे मामले में अब कोर्ट का भी आदेश है। इस तरह से देखते हैं कि पूरे गुरुग्राम में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि जो डॉग्स की प्रॉब्लम है वो गुड़गांव में बहुत ही ज़्यादा है और थोड़ी नहीं है। हमेशा से एक डर और भय से लोगों की कंप्लेंट पे एक्शन ही नहीं हो रहा था कि जो हमारी एनजीओज है, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत हैं, जो मेनका जी ने बनाई या हम जितने भी एनिमल्स हैं उनको लेकर किसी भी क्रुएल्टी तक ना जाए, लेकिन सोसाइटी में आपको ह्यूमंस को, एनिमल्स को और इस तरीके से एक रूल्स फ्रेम करने की ज़रूरत है कि जिससे कि इफ़ेक्ट ना तो पुरुषों पर, जेंट्स पर, जो हमारी जो मैं कहूँगी कि पशुओं पर और मानव पर दोनों का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब बहुतायत में बहुत सारे कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं। घरों में तो मैं मानती हूँ कि चलो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन एक मेंटेनेंस तो चलो होती है, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम अभी पीछे मेरे पास कंप्लेंट आई शीतला कॉलोनी से, राजीव नगर से, जिन्होंने एमसीजी को कंप्लेंट्स दी। इधर सूरत नगर कॉलोनी के तो आए भी हुए हैं जो आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, जिन्होंने कम से कम 10 बार कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं है। वो एक बात पे पीछे हट जाती है, एमसीजी ये कह देती है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो मेनका जी ने ये रूल्स फ्रेम करा दिए। रूल्स तो वो बन चुके हैं, लेकिन ये रूल्स भी फ्रेम करने जरूरी हैं कि हम किस तरीके से मानव और पशुओं के बीच में एक आपस का तालमेल बना रहे, ना परेशानी जानवरों को हो और ना ही मानव को हो। मानव अधिकार के लिए, मानवों के लिए मानव अधिकार और पशुओं के लिए हमारी एनजीओ बहुत सारी काम कर रही हैं, जिसमें आज मेरे साथ सिविल लाइन क्लब के प्रधान देवेंद्र जी भी बैठे हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, अजय गुलिया जी हैं, सभी आज कई एनजीओ से हमारे पास बैठे हुए हैं। मेन मुद्दा जो आज का था, जब ये समस्या सॉल्व नहीं हुई, एमसीजी के पास आप रिकॉर्ड में आरटीआई चेक करें, एमसीजी के पास हजारों कंप्लेंट है जो कि कुत्तों से काट लिए गए, परेशान हो गए, स्ट्रीट डॉग्स ने इतनी बुरी हालत है कि आप एक गली से क्रॉस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स कॉलोनी से मेरी महिला मोर्चे की कई बहनें आई जिन्होंने मुझे ये कंप्लेंट लिखी, जितने कुत्ते हो
हो चुके हैं और जिनके लिए कोई उपाय नहीं। हम सब जगह डीसी साहब के यहाँ भी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जब इन सब समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। अरे देखिए, जो आज का मैटर है ये हमारा एक किसी खास विषय को लेकर है कि जो आपने कमिंग अभी न्यूज़ में देखा होगा, जो आ रही है, लगातार न्यूज़ आ रही है, मीडिया में आ रही है कि पूरे इंडिया वाइड में जगह जगह डॉग अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स भी अटैक कर रहे हैं। और आप ये देखें कि मीडिया में आ रहा है बार बार कि जो डॉग्स अटैक कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है, लेकिन आप गौर से देखेंगे कि विदाउट प्रोवोकेशन भी वो अटैक कर रहे हैं। ये एक सीरियस मैटर है बहुत। और अभी हाल ही में अभी हमारे सिविल लाइंस के एरिया के अंदर, जहाँ मैं खुद रेजिडेंट हूँ यहाँ का, मेरे पड़ोस में एक डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड है जिसको इनिशियली आइडेंटिफाई किया गया था पिटबुल। उसने एक इतना सीरियस अटैक किया है एक मेड के ऊपर, जो कि इसके पिछले हेड का हिस्से को बहुत ब्रूचली उसने उसको अटैक करके और उसका रिमूव कर दिया। ऑलमोस्ट उसकी डेथ ही लगभग होने वाली थी, उसकी डेथ, लेकिन उसको किसी वजह से किसी तरीके से बचाया गया। और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी मेरे ही इंस्टेंस पे, वरना पुलिस शायद एफआईआर लॉन्च भी ना करती। बड़े मुश्किल से एफआईआर लॉन्च कराई गई उसकी, क्योंकि वो पुअर लेडी थी, कोई इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो मैंने इसके बाद स्टडी करा कि ये डॉग आखिर इसका लाइसेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुड़गांव ने दिया या नहीं दिया है। चेक करने का मुझे पता चला कि इसका तो लाइसेंस था ही नहीं उनके पास। और ये ब्रीड इंक्लूडिंग 10 अदर ब्रीड जो फॉरेन की ब्रीड्स हैं वो बैन है इंडिया के अंदर। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया कि ये ब्रीड बैन नहीं है। इस केस को जब हम कोर्ट में लेके गए, मैंने कॉमन रेजिडेंट की तरफ से ये केस डाला, जिसमें हमारी सुमन जी थे जिन्होंने पूरा सहयोग करा मेरा आके, और इन्होंने कहा कि आप करिए क्योंकि पब्लिक मैटर है, कल को किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे सारे सिविलियंस हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक हो सकता है। तो उसको हमने जब इसमें मुद्दा कोर्ट में उठाया तो कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किए कि आप इस डॉग को इसका वेरीफाई करें और इसको वेरीफाई करके इसकी ऑनरशिप को वेरीफाई कहाँ से आया है, ये क्या ये ब्रीड बैन है इंडिया के अंदर, और डायरेक्शन दी कि आप इसकी ऑनरशिप को भी वेरीफाई करेंगे। उस ऑर्डर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंप्लायंस ना करते हुए और बिना सारे अपने वेरीफाई किए हुए रिकॉर्ड को, कोर्ट की डायरेक्शन को, इन डिफेंस ऑफ कोर्ट डायरेक्शन, और उन्होंने उसको लाइसेंस इशू कर दिया। लाइसेंस इशू करके विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर इसको उन्होंने डॉग को वापस कर दिया, उनको ऑनर को, बिना देखे उसको लाइसेंस जारी करके। एनीवे हम इसकी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं, बट मीनवाइल जो ये लेडी थी मुन्नी जिसका नाम था, इसकी तरफ से मैंने कंप्लेंट फाइल करी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, डॉग के सो कॉल्ड ऑनर को पार्टी बनाते हुए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। फर्स्ट डेट के ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि एक ये ऑब्जेक्ट किया कि आपको जुरिक्शन, क्या ऑर्डर है और क्या पूरा? ये पिटबुल के लिए हैं। इनिशियली इसको आइडेंटिफाई किया गया था पिटबुल, बट ये डॉग अर्जेंटिनो है जो इक्वली पिटबुल की तरह बड़ा डेंजरस ब्रीड है ये, जिसको हाल ही में 3 ब्रीड बैन करी है। मैंने बताया था कि जैसे अभी गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बैन कर दिया 3 ब्रीड को। अब जो इस ऑर्डर का जो जिस्ट है, सिर्फ ऑर्डर का जिस्ट ये है कि इमीडिएटली जो स्टे डॉग्स हैं उनके लिए कोई एक डॉग पॉन्ड बनाया जाए जहां इनकी प्रॉपर केयर हो सके, इमीडिएट इफेक्ट। और इसके अलावा जो ये 11 ब्रीड्स हैं जो फॉरेन बाहर से जो इंपोर्ट होकर आ रही इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं, इनको बैन कर दिया गया। अगर इनका कोई लाइसेंस दिया भी है एमसीजी ने तो उसको लाइसेंस को तुरंत कैंसिल किया जाए और उनको कस्टडी में लिया जाए और प्रॉपर केयर में रखा जाए इनको, ताकि आगे से कोई नया इंसिडेंस ना हो। अगर आप ऑर्डर को देखेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि नया कोई इंसिडेंस का वेट अब नहीं करना चाहते हैं, और कोर्ट ने इस बात को देखा है। तो एट दिस स्टेज ये है, और म्युनिसिपल कोर्ट को ये डायरेक्शन दिए कि जो ये मेन जो इस डॉग का जो अटैक हुआ था जिसके ऊपर ये जो कंप्लेंट थी, जो विक्टिम है, इसको इमीडिएटली 2 लाख का कंपनसेशन बाय वे ऑफ इंटरनल से दिया कि 2 लाख रुपए, क्योंकि ना तो डॉग ऑनर ने ना किसी ने भी आज तक उस लेडी की कोई मदद नहीं की आज तक आके। हम उसकी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या डॉग एनिमल्स के बारे में राइट की बात करते हैं, क्या ह्यूमन राइट्स नहीं आते हैं? किसी एक ने एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने भी आके नहीं पूछा उस लेडी को, जो पुअर लेडी थी, जो मेड थी घर की, जो कमा नहीं सकती, 3 महीने से बेड रिडन है, आज वो अपनी इनकम से उसका पैसा नहीं है खाने को कुछ भी वहां पे। तो कोर्ट ने सही डायरेक्शन दी उनके 2 लाख कंपनसेशन। जी, समय इसके लिए विद इमीडिएट इफेक्ट का है कि तुरंत ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके ऊपर रूल्स बनाए, फ्रेम करे, 2 लाख रुपए कंपनसेशन दे, और इसके साथ साथ ये जो डॉग था, जो फरोशियस डॉग था, इसको तुरंत इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे और इसको अपनी कस्टडी में ले।
ये इंटरिम ऑर्डर्स है। ठीक है जी। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।